Hello everyone, in this video I'm going to talk about how I manage my time during my preparation of CA Foundation and I scored 276 out of 400 in my first attempt which is May 2026। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको टाइम कैसे मैनेज करने चलना है एंड किस अप्रोच से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइम बचेगा, कैसे कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, मैंने अपना सीए फाउंडेशन रेगुलर कॉलेज के साथ दिया था। मिठी भाई कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में बीकॉम एंड उसमें स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रहती है और मेरी अटेंडेंस 90 अबव थी। स्टिल मैंने सीए फाउंडेशन साथ में उसको कवर किया एंड इंटर के लिए तो मैंने अब कॉलेज क्विट कर दिया है। सेकेंड ईयर से मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये 1 ईयर इंटर में दूंगा, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा अलग वीडियो में। बट अब मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, बट सीए फाउंडेशन मैंने कॉलेज के साथ दिया था। तो मैं क्या करता था, सुबह मेरे 7 AM कॉलेज स्टार्ट होते थे एंड टिल 11:20 लास्ट लेक्चर होता था। फिर उसके बाद 1 आवर का ट्रैवल एंड 1:30 से मैं पढ़ने बैठा था फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन में मैं पहले, मेरा मोटिव ये रहता था, एम ये रहता था कि मैं पहले लेक्चर्स कंप्लीट करूँ, कि जो भी लेक्चर्स है, देखो डेली 4 लेक्चर्स होते हैं पीडब्ल्यू के, तो मैं ट्राई करता था 2 to 3 लेक्चर्स वॉच कर लूँ और मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता था। देखो आप एक साथ अगर आप बैठोगे एक सब्जेक्ट लेके और दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड डिस्ट्रैक्ट होके आप छोड़ दोगे पढ़ाई और आपको समझ नहीं आएगा। मैं खुद जब 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट लेके बैठता था तो मैं बोर हो जाता था, मेरे को नहीं समझ आता था, इसलिए मैं सब्जेक्ट स्विच करना स्टार्ट किया। मैं एक थियोरी पढ़ता था, एक प्रैक्टिकल पढ़ता था, फिर थियोरी लेके बैठता था और वो थियोरी अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं हो रहा है, मैं छोड़ता था, फिर प्रैक्टिकल छू लेता था। मतलब आपके पास पूरा फ्री विल है भाई, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, जिस ऑर्डर में पढ़ना है पढ़ो, आपको जो सब्जेक्ट मन कर रहा है वो पढ़ो। बट आपका बस एक ही मोटिव रहना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव डे निकालो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, रोज कुछ प्रैक्टिस करना है, आपको हर एक मिनट ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ तो नया किया मैं। आप बोर हो रहे हो, आप छोड़ दो उस मोमेंट के लिए, बट डिस्ट्रैक्ट होके आप टाइम वेस्ट मत करो। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, बट 100% फोकस रखना है कि टिल एग्जाम आप 100% प्रोडक्टिव रह रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मल्टीपल सब्जेक्ट डेली पढ़ता था टिल माय रिवीजन फेज, जब तक मैं पहुंचा। और रिवीजन के बाद जब मेरा कॉलेज बंद हो गया एग्जाम के बाद, तो समर वेकेशंस हो गए थे 1 मंथ के, और उसी पे मेरा 1 मंथ रिवीजन फेज पड़ गया, तो वो मेरे लिए अलग की बात थी, हो गया। तो वो 1 मंथ मैंने क्या किया था, मैं डेली चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करता था। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है, आप वो वॉच कर सकते हो। 25 डेज का जो मेरे पास लेवरेज था, उस डेज में मैंने चारों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़े और मेरा सीक्वेंस ये होता था कि मैं फर्स्ट सुबह उठते साथ पहले मैंने ट्राई किया था कि लॉ पढ़ते, क्योंकि देखो सब बोलते कि सुबह लॉ पढ़ो याद होगा, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आता था, मैं बहुत ज़्यादा बोर होकर मैं रोज़ सो जाता था। तो मैंने स्टार्ट किया इको से। देखो इको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना में मज़ा आएगा, सुबह सुबह आप कर सकते हो इको में। फिर मैं इको के बाद मूव करता था अकाउंट्स में, और वो अराउंड 10 to 1 PM के टाइम पे मैं अकाउंट्स पढ़ता था। फिर अकाउंट्स की क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद मैं जाता था क्यूए में फिर मैं 2-3 घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस देखता था। देन फिर उसके बाद एंड में रात में मैं बिजनेस लॉस को रट्टा मारने बैठा था। मैं रट्टा मार के निकालो भाई, सच बात है, रट्टा मारे बिना आपके भी एग्जाम नहीं निकलेंगे। आप कॉन्सेप्ट कितना भी समझ लो, आपको लिखना आना चाहिए एंड लिखने के लिए जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप लिख नहीं पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस आप कितना भी सेशन लगा लो, आपको याद नहीं होगा जब तक आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको रोड मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको एक प्रोविजन को 50 बार रीडिंग लगाना होगा, बार बार आग बंद कर कैसे भी आपको याद करना है। एंड उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस लगाना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो ऐसे ही कुछ मेरा टाइम चलता था पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे। मेरा कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं था कि ये टाइम से, जब मौका मिले मैं पढ़ता था। मैं टाइम पास भी करता था, मैं डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट सब देखता था, बट एक टाइम बाउंड मैनर में। 30 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, मैक्सिमम 1.5 आवर्स मैं डेली का वेस्ट करता था इन डिस्ट्रैक्शंस। बट बाकी के जितने भी घंटे मैं फ्री हूँ, जो टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, उसमें सिर्फ पढ़ाई करता था मैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं डेली इंस्टाग्राम चलाता था, मैं डेली वाईटी शॉर्ट्स देखता था, बट स्टिल मैं डेली वेस्ट नहीं करता था टाइम, मैं पढ़ता भी था।